वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगी। इसमें और भी काफ़ी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन हैव वेरियस ड्यूटीज टू परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ देयर गवर्नमेंट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। मिनिस्टर्स लिखा है, एम है, एन है, स्टार वाला लगाया और एस वाला सर्कल लगाया है। ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। फिर मैंने क्राउन लिखा है, के के साथ आर वाला हुक लगाया, इधर एन वाला हुक लगाया और इधर मैंने डिप्थोंग यूज किया है। हैव का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने वेरियस लिखा है, वी है, अपवर्ड वाला आर है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने ड्यूटीज लिखा है, डी है, टी है, एस वाला सर्कल है, इधर मैंने डिप्थोंग यूज किया है। टू का ग्राम लोग है, परफॉर्म में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज किया है मैंने। पी है, अपवर्ड वाला आर है और एफ है, ये बन गया परफॉर्म। ऑन का ग्राम लोग है, बिहाफ का ग्राम लोग है। ऑफ और देयर दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने गवर्नमेंट लिखा है, गे है, वी के साथ आर का हुक है और इससे मैंने मेंट बनाया, ये बन गया गवर्नमेंट। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। One is at the exchequer controlling the financial business of the country and looking into matters of expenditure। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वन लिखे है, वे है, साथ एन वाला हुक लगाया, इसका ग्राम लोग है, एट के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, ये बन गया एट दी। फिर मैंने एक्स चेकर लिखा है, के है, एस वाला सर्कल है, चे है, के साथ आर का हुक है, ये बन गया एक्स चेकर। कंट्रोलिंग में ये डॉट कन को डिनोट कर रही है, टी के साथ फिर आर का हुक है, एल है, इंग है, हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, ये बन जाएगा कंट्रोलिंग दी। फिर मैंने फाइनेंशियल लिखा है इस तरह से, एफ है, एफ के साथ एन का हुक है। फिर मैंने एन लगाया एक, फिर मैंने इश के साथ एल का हुक लगाया, ये बन गया फाइनेंशियल। फिर मैंने बिजनेस लिखा है, बी है, एस वाला सर्कल है, एन है, एस वाला सर्कल है, ये बन गया बिजनेस। ऑफ दी कंट्री मैंने इकट्ठा लिखा है, ऑफ दी का तो ग्राम लोग था, साथ मैंने कंट्री लिखा है, ऑफ का ग्राम लोग, दी का ग्राम लोग। फिर मैंने कंट्री लिखा है, के है, एन वाला हुक है, अपवर्ड वाला आर है, ये बन गया ऑफ दी कंट्री। एंड का ग्राम लोग है, फिर मैंने लुकिंग लिखा है, एल है, के है, इंग है। इनटू मैटर्स मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से। मैटर्स में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, एम को हमने डबल करके लिखा हुआ है। ऑफ का ग्राम लोग है, फिर मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है, एक्सपेंडिचर में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज हो रहा है। के से, एस वाले सर्कल से, पी से और एन वाले हुक से मैंने एक्सपेंडिचर बनाया है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। And in this work, he has often to meet criticism from the wealthy classes, from leaders of commerce। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। And in this, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, तीनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। And in this, फिर मैंने वर्क लिखा है, वे है, डाउनवर्ड वाला आर है, के है। He has मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, he has। फिर मैंने often लिखा है, ओफन का इसमें ग्राम लोग है, टू मीट मैंने इकट्ठा लिखा है। टू का ग्राम लोग था, एम को मैंने इसमें हाफ करके लिखा हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है मीट वाले में। फिर मैंने क्रिटिज्म लिखा है, के है, के साथ आर का हुक है, टी है, एस वाला सर्कल है, एम है, ये बन गया क्रिटिज्म। फिर फ्रॉम के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। फिर मैंने वेल्दी लिखा है, फिर क्लासेस लिखा है, के है, के साथ एल वाला मैंने हुक लगाया और इधर मैंने सर्कल लगाया, ये बन गया क्लासेस। फ्रॉम का ग्राम लोग है, फिर मैंने लीडर लिखा है, एल है, डी के साथ आर का हुक है और एस वाला सर्कल है, ये बन गया लीडर्स। फिर मैंने ऑफ कॉमर्स इकट्ठा लिखा है, ऑफ है, के है, एम के साथ आर का हुक है, इधर एस वाला सर्कल है, ये बन गया ऑफ कॉमर्स। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज ही सीक्स टू टैक्स द कमोडिटीज दे मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड फ्रॉम ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, एंड फ्रॉम। फिर मैंने मैन्युफैक्चरर्स लिखा है, एम है, एन है, एफ है। फिर मैंने इधर डाउनवर्ड वाला आर लिखा है और एस वाला सर्कल लिखा है, ये बन गया मैन्युफैक्चरर्स। बिकॉज ही मैंने इकट्ठा लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर सिक्स लिखा है, एस वाला सर्कल है, के है, एस वाला सर्कल है, टू का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने टैक्स दी कमोडिटीज, ये मैंने इकट्ठा लिखा है, ये ध्यान से देखिए। टी है, इधर वोवल है, के है, एस वाला सर्कल है।
फिर मैंने हल्का सा टिक निकाल दिया जो दी को डिनोट करेगा। फिर कोमोडिटीज भी मैंने इसके साथ लिखा है, डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करने के कारण इसमें कम पड़ा जाएगा और साथ मैंने डिटीज लिखा है, पूरा वर्ड कोमोडिटीज बन जाएगा और ये बन जाएगा टैक्स दी कोमोडिटीज। फिर दे का ग्राम लोग है, फिर मैंने मैन्युफैक्चर लिखा है और लिखा है, फिर एक्सपोर्ट लिखा है, के है, एस वाला सर्कल है, पी है, अपर वाला आर है, अपर वाले आर को हाफ किया हुआ है जिस करके इसमें टी की साउंड आ रही है, एक्सपोर्ट में हार्विंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इससे आपको नए वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। इट इज इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च बिकॉज ऑफ हिज बजट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। इट इज मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर इन दी मंथ्स मैंने इकट्ठा लिखा है, इन और दी का ग्राम लोग था, साथ मैंने मंथ्स लिखा है, इन है हल्का सा टिक लगाएंगे, दी को नोट करेगा, फिर मैंने मंथ्स लिखा है इनके साथ, एम है, एन है, इत के साथ एस वाला सर्कल है, ऑफ का ग्राम लोग है, जनवरी में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, जे और एन से मैंने जनवरी बनाया, फिर मैंने फरवरी लिखा, फरवरी में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, एफ और बी से बनाया है, एंड का ग्राम लोग है, फिर मैंने मार्च लिखा है, एम है, अपर वाला आर है, जे है, बिकॉज का इसमें ग्राम लोग है, ऑफ और हिज मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, फिर मैंने बजट लिखा है, बी से और जे से बनाया मैंने बजट को, इसमें भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, फोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, फिर मैंने कमिंग लिखा है कि इस तरह से, साथ मैंने ये जो डॉट लगाई है ना ये इंग को डिनोट करिए, फिर मैंने फाइनेंशियल लिखा है, एफ है, एन वाला हुक है, एन है, इसमें भी फाइनेंशियल में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है मैंने, फिर मैंने ईयर लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। हाउएवर इट इज वेरी एक्सपेंसिव बट ही हैज टू प्लान फॉर ऑल दिस आर्टिकल्स इन एडिशन टू ऑल दिस सच। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। हाउएवर का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने इट इज लिखा है, इट के साथ ये इज लिखा है मैंने इस तरह से, वेरी का ग्राम लोग है, फिर मैंने एक्सपेंसिव लिखा है इस तरह से, के है, एस वाला सर्कल है, फिर पी है, फिर जो मैंने सर्कल लगाया ना वो एन वाली तरफ लगाया, इसमें भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, बट का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने ही हैज लिखा है, टू का इसमें ग्राम लोग है, फिर मैंने प्लान लिखा है, पी है, इनिशियल में एल वाला मैंने लगाया और फाइनल में एन वाला हुक लगाया, ये बन गया प्लान। फिर फोर का इसमें ग्राम लोग है, ऑल दीज का दोनों का ग्राम लोग था मैंने इकट्ठा लिख दिया, फिर मैंने आर्टिकल्स लिखा, अपर वाला आर है, के साथ एल वाला मैंने हुक लगाया, एस वाला सर्कल है, बन गया आर्टिकल्स। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, इनका ग्राम लोग है, एडिशन का ग्राम लोग है, फिर मैंने टू का ग्राम लोग लिखा है, ऑल और दिस दोनों का ग्राम लोग था इकट्ठा लिखा, फिर सच लिखा, एस वाला सर्कल है, चे है, इधर वोवल है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। मिनिस्टर्स आर क्रॉस एग्जामिन्ड इन पार्लियामेंट एंड द रिजल्ट ऑफ सच एक्शंस डिपेंड। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। मिनिस्टर्स लिखा है, एम है, एन है, स्टार वाला लगाया, एस वाला सर्कल है, आर का ग्राम लोग है, क्रॉस एग्जामिन्ड मैंने इकट्ठा लिखा है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया मैंने, के साथ आर वाला हुक है, एस वाला सर्कल है, के है, क्रॉस एग्जामिन्ड में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, इनका ग्राम लोग है, फिर मैंने पार्लियामेंट लिखा है, पी है, पी के साथ इधर आर वाला हुक है, इधर एल है और साथ मैंने मेंट बनाया, बन गया पार्लियामेंट। एंड के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, फिर मैंने रिजल्ट लिखा है, अपर वाला आर है, इधर वोवल है, एस वाला सर्कल है, एल को हाफ किया हुआ है, टी की साउंड आ रही है, रिजल्ट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ऑफ सच मैंने इकट्ठा लिखा है, ऑफ है, एस वाला सर्कल है, सच चे है, ये ऑफ सच बन गया, फिर मैंने एक्शंस लिखा है इस तरह से, फिर मैंने डिपेंड्स लिखा है, डी है, पी है, एस वाला सर्कल है, इस तरफ लगाया मैंने एन वाली तरफ। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। वेरी लार्जली ऑन दी पर्सनल मैग्नेटिज्म ऑफ द होल्डर ऑफ द ऑफिस। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वेरी का इसमें ग्राम लोग है, लार्जली का ग्राम लोग है, ऑन के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा, फिर मैंने पर्सनल लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि एन के साथ एल का हुक भी आया, ये बन गया पर्सनल। फिर मैंने मैग्नेटिज्म लिखा है, मैग्नेटिज्म में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज किया है, एम और गे से मैंने मैग्नेटिज्म बनाया है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा, फिर होल्डर लिखा है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा, फिर मैंने ऑफिस लिखा है, एफ है, एस वाला सर्कल है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। ये कुछ मैंने फ्रेजेस लिखे हैं जो आपके काम आएंगे, जैसे इट इज नेसेसरी इस तरह से बनाया मैंने, फिर मैंने अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इस तरह से बनाया, फिर मैंने बनाया इन दी मंथ्स ऑफ इस तरह से, फिर मैंने बनाया ही मस्ट नोट बी इस तरह से। तो आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट पे बेस्ड थी, इसमें और भी काफी कंसेप्ट आए जो हमारे क्लियर हुए।
आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।